ये सच है, इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा की 10 सीट की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई फैक्टर हैं। दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने ही लगाए और कांग्रेस को यहाँ मुद्दा मिल गया है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर योजना को लेकर युवा अच्छे खासे नाराज है कि जनता एक बार फिर चुनेगी आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और रोहतक ही नहीं, आज जो प्रदेश में हालात है, अधिकतर सीटों पे हरियाणा की 10 सीटों पे कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। हम जहाँ जहाँ गए लोग बड़ा आपके काम की बात कर रहे हैं कि आपने बहुत काम किया। आप सांसद भी नहीं थे पिछले 5 साल, लोकसभा राज्यसभा से आप थे, लेकिन उसके बावजूद आपके काम की बात यहाँ पर जनता करती है। ये आपको लगता है एक एडेड एडवांटेज आपको है? जनप्रतिनिधि का आकलन उसके काम और उसके आचरण के आधार पर कर सकते हैं। और मेरा काम भी लोगों के आगे है, मेरा आचरण भी इतने वर्षों का लोगों के आगे है। जो मौजूदा भाजपा के उम्मीदवार हैं वो 5 साल तक धन्यवादी दौरा करने भी लोगों के बीच में नहीं पहुँचे, तो और काम करने की बात तो दूर है। तो मैं समझता हूँ जब काम और आचरण के कसौटी पे जब लोग तोल के देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे को अगर खरा पाएंगे तो मेरे को आशीर्वाद देंगे। लेकिन बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है। अनिल विज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास तो इंजन ही नहीं है, हमारे पास तो 3 इंजन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी हैं केंद्र में, और कांग्रेस पार्टी का तो इंजन चलता भी नहीं है। अनिल विज जी की बात को आप जो है अन्यथा भी ले सकते हैं या अन्यथा ना भी लें। और इनके पास ये सही कहने हैं, जगदीश जी ने सही कहा कि इनके पास तो इंजन ही इंजन है, गाड़ी तो है नहीं। भाजपा के बहुत से नेता शुरू में मैं समझता हूँ उनका भाजपा का अहंकार भी 7वें आसमान पे चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जनता ने तय किया है कि बाबा साहब के संविधान पे तो आज कोई आने नहीं देगा, लेकिन भाजपा का घमंड जरूर तोड़ने का काम जनता करेगी। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी लहर लग रही है? हमने तो मोदी जी की लग गई। क्यों लग रही है? मोदी जी काम कर रहे बढ़िया। हाँ, बढ़िया काम कर रखा है देश को। क्या बढ़िया काम किया है? बढ़िया काम सारा बढ़िया। 370 हटा दी और भाई किसाना राम मंदिर बना दियो। किसाना का 2000 रुपया 4 महीना में दे दिया। पुल पार तो करना। आप बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 में? मोदी जी है और कोई नहीं है बस। लेकिन क्या ये चुनाव में बड़े फैक्टर साबित होंगे या इनसे बड़ा रोहतक की नजर में मोदी का कैरेक्टर है? पार्षद तो बराबर से 9 हल्का में ऐसे ही आते हैं, तो ऐसे कोई नहीं है। कोसली हल्के से बीजेपी। मोदी जी का पलड़ा क्यों भारी लग रहा है आपको? हाँ? मोदी जी का इसे 10 साल से काम कर रहे हो, अच्छा घोटाला पकड़ रहे हो से, और क्या है? क्या लग रहा था किसका? मुंह ना बोल, साधो आदमी क्या बात है? हाँ, क्या लग रहा है भैया? मोदी जी ने काम अच्छे करे हैं। अगर काम गिनवाने चाहो तो बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने। जैसे पहले किसान फसल बेचने के लिए परेशान रहता था, आज ऑनलाइन सब कुछ मोदी जी ने कर दिया। फसल के पैसे सीधे खाते में आते हैं। देश में तो मोदी आना ही चाहिए, उसकी जरूरत है अभी भारत को। भारत देश को मोदी की जरूरत है अभी। हाँ। आपका नाम बताइए। पवन कुमार नाम है। पवन, क्या लग रहा है किसकी पवन चल रही है देश में? मोदी की चल रही है, बीजेपी की। हाँ। और यहाँ रोहतक में? रोहतक में तो दीपेंद्र की है जी। क्या लग रहा है हवा किसकी चल रही है इस बार? जी मोदी आना चाहिए बस। मोदी आना चाहिए। क्यों? हाँ, देश के लिए सबसे बड़ा नेता यही है। यहाँ तो अरविंद शर्मा है, दीपेंद्र हुड्डा है। वो तो जी ठीक है, उन्होंने तो सभी पार्टियां लड़ती हैं इलेक्शन तो। हाँ। पर ये तो जनता सोचेगी भाई किसको क्या करना है। अरविंद शर्मा ने काम किया 5 साल में? काम तो कुछ नहीं किया जी यहाँ तो। दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा पहले था, अब के दीपेंद्र हुड्डा के ने अभी तो कोई काम किया नहीं 5-10 साल की योजना में। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा लग रही है, कांग्रेस के बीजेपी? हम तो बीजेपी का। बीजेपी क्यों? बस क्यों क्या देनी है हमने बीजेपी की। और क्यों देनी है बीजेपी को, कुछ तो सोचा होगा। लड़ाई जितनी दिख रही है उतनी आसान नहीं है, लेकिन बड़े हुड्डा कह रहे हैं हवा का रुख सियासतदान भी समझ रहे हैं। 3 निर्दलीय के कांग्रेस के खेमे में खींच कर लाने के पीछे भी वो यही नैरेटिव दे रहे हैं। साथ ही जेजेपी और बीजेपी का नाता टूटने को बड़ी सियासी चाल कह रहे हैं।
जन भावना में तो लोगों की सरकार बनाएंगे हम तो। ये जन भावनाएं हैं जो जेजेपी क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन टूटा। और इसी वास्ते ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा।